हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारी एस्टेट की एस्टेट आने वाला है और एस्टेट की मैंने क्लासेस चलाई हुई है। ये हिस्ट्री है 6 स्टैंडर्ड की। हरियाणा बोर्ड जो होता है ना, उसके करिकुलम पे बेस्ड टॉपिक करवा रही हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। और जो भी एस्टेट में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और गाइस, मैंने ना इसकी सीडीपी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सीडीपी की क्लासेस डाली हुई है थ्योरी। आप एक बार मेरी उन क्लासेस को ज़रूर देखें और उनसे आप उन क्लासेस को देख के और उससे उसमें देखना कि आपको कुछ समझ में आता है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और उन क्लास उससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ऐसे ही जो हरियाणा जीके आता है, हरियाणा जीके की कुछ सिटीज़ भी मैंने डाली हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। और चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं एक टॉपिक करा चुकी हूँ, फर्स्ट चैप्टर। और आज हम कराने वाले हैं सेकंड चैप्टर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए। मैं इनकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगी। ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आप इस वहाँ से जाके आप इजीली देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है? वैदिक काल। आज हम क्या करेंगे? वैदिक काल। अब वैदिक काल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, इसके अंदर सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, ये सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग, ये मैंने अपने ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है ये बुक। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आप ये इसको आप जो है रीड आउट कर लेना। मैं आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही टॉपिक आपको कराऊंगी। इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सब जो है आंसर किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल क्या होता है कि जैसे भारत के अतीत का अध्ययन करने के लिए हमें वैदिक स्रोत चाहिए होते हैं। ठीक है, वैदिक जो साहित्य होते हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। क्योंकि आपको वो पता कैसे चलेगा कि अतीत में हुआ क्या था? हम इतिहास भी पढ़ते इसीलिए है ना, कि इतिहास से पढ़ने से हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, अतीत का अध्ययन हम क्यों करते हैं? क्योंकि अतीत के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पहले की लाइफ और आज की लाइफ में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, क्या हमने पहले क्या था और अब क्या है, कितना हमने डेवलपमेंट किया है, कैसे हमारे जितने भी ये जो कंट्री में क्या क्या चेंजेस आई हैं, पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस तरह का लाइफस्टाइल था। ठीक है, ये हमारे वैदिक जो है हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पे कितनी क्या क्या जो है चीज़ें अवेलेबल थी, क्या नहीं था। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मिलता है, कैसे लड़ाइयाँ करके उन्होंने अपने अधिकार की जो है मांग को पूरा किया है। तो ये सब चीज़ें हमें अतीत बताता है। तो हम इसमें थोड़ी स्पीड रहेगी तो वीडियो जो यूट्यूब का उसमें आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, तो आप उसको स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और लेकिन टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा स्पीड रहने वाली है। इस काल की जानकारी हमें प्रमुख जो स्रोत हैं हमें जो स्रोत हमें बताते हैं, ये जैसे वेद, पुराण वगैरह हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आएगा? वैदिक काल 2 भागों में बाँटा जाता है। तो ये देखो आपको वैदिक काल कितने भागों में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए वैदिक काल को कितने भागों में बाँटा जाता है? 2 भागों में बाँटा जाता है। एक होता है उत्तर काल और एक होता है ऋग्वेदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बताइए वैदिक काल को कितने भागों में बाँटा जाता है? 2 में बाँटा जाता है। और एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब पढ़ेंगे हम ऋग्वेदिक काल के बारे में। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है आपका? ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन, यानी सबसे जो है पुराना ग्रंथ है हमारा। ठीक है? नेक्स्ट आता है, इसमें 10 मंडल और 128 से 1028 क्या है इसके अंदर सूक्त दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाते हैं कि इसके अंदर कितने मंडल हैं, कितने इसके अंदर सूक्त दिए हुए हैं, तो 1028 इसके अंदर सूक्त दिए हुए हैं। फिर इसकी रचना के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है रहने वाला है ये, तो इसको आप अच्छे से करें। कि जो गृत्स, विश्वामित्र, वामदेव, अग्नि, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण और अंगिरा,
ये सब क्या होंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको ये ऑप्शन में मिलेंगे। उसमें से पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा ऋषि था जिन्होंने इसकी जो है रचना में रचना नहीं की थी। तो आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन में मिलेंगे और उसमें से एक आपका कोई डिफरेंट देंगे, तो आपको उसमें से पहचाना, आपको ये सारे लर्न करने हैं, ठीक है? जैसे गृत्स, मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण, अंगिरा, ये सारे के सारे आपने नोट डाउन करने हैं, अपने एक नोट बनाते चलिए, ठीक है? तो उसमें अच्छे से इन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियों के जो है किनारे इन्होंने ये रचना की थी। तो ये दोनों जो है आपको हरियाणा जीके में भी काफी देखने को मिलती है कि सरस्वती नदी और ये दृष्टवती नदी जो है, इनके किनारे बैठकर इन्होंने जो है ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद नदी का जो सरस्वती नदी है वो ऋग्वेदिक काल की जो है सबसे पवित्र नदी जो है मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी जो है हमारी सबसे पवित्र नदी जो है मानी जाती है। ठीक है? ये जो है ना, थोड़ा पेन आज काम नहीं कर रहा। ठीक है? सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी जो है मानी जाती है। अब यहाँ देखिए इधर, ऋग्वेद की अगर तिथि की बात करते हैं तो 6000 ईसा पूर्व से लेके 1500, ये बहुत पूछा जाता है, ये तो पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद की जो तिथि मानी जाती है वो 6000 ईसा पूर्व से। आपको पता ही है कि पहले जो टाइम पीरियड था, जैसे आज क्या हो रहा है कि आज हमारा बढ़ता चला जाता है, जैसे आपका तो अब 2024 चल रहा है, उससे पहले 2023 था। ठीक है? तो अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा 2025 आएगा, लेकिन पहले क्या होता था, बीसी चलता था। तो उसमें क्या होता था कि आपका जो जैसे दो ये 6000 है, ये पहले ये आगे का टाइम माना जाता है, उससे जब ये जो होता है ना, पीछे का टाइम माना जाता है और ये जो आगे का टाइम माना जाता है, इसीलिए 6000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व जो है चलता है, ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों और सप्त सिंधु प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी इसमें निर्माण मिलता है। आपको इसमें इन नदियों का जो है प्रॉपर इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये नदियां थी, कौन सी नदियों की बात कर रहा है ये नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना और गंगा। इन नदियों का जो है इसमें पता चलता है। सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या होता है कि जो 7 सिंधु प्रदेश थे ना, तो उनकी बात कर रहा है ये, कि इनका जो है भौगोलिक क्षेत्र भी इसमें हमें ऋग्वेद से पता चलता है। ये अफगानिस्तान से लेकर गंगा की नदी घाटी तक जो है पहले फैली हुई है। आपने देखा होगा, आपने कभी नदियों के बारे में पढ़ा हो, मैं चैप्टर कराऊंगी नदियों वाला भी। तो उसमें क्या है कि आपका जो ऊपर का जो ये जम्मू कश्मीर और इसे पंजाब का और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर आपकी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये सभी सतलुज, ये ऊपर ही नदियां हैं, सभी की सभी जो है पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वो है ना, वहां पर ये सभी नदियां मिलती हैं। फिर आता है इसका राजनीतिक जीवन। बहुत पूछा जाता है कि राजनीतिक जीवन कैसा था ऋग्वेदिक काल का। उससे पहले हम ये वाला करते हैं, ये वाला डायग्राम देखना। यहाँ पर इकाई और प्रधान जरूर पूछता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि जो ऋग्वेदिक काल में जो है, ग्राम को मतलब क्या माना जाता है, इकाई है या इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। जैसे परिवार और कुल, इकाई में क्या होते थे, परिवार और कुल आते हैं, फिर ग्राम आता है, फिर विष आता है और फिर क्या आता है, ये जन आता है। ऐसे ही प्रधान में कुलपति। अब वो पूछेगा कि इकाई में, आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए कि ऋग्वेदिक काल की जो इकाई निम्न में से है। अगर जैसे 3 ऑप्शन इसके दे देगा, 1 ऑप्शन इसका देगा, तो आपको ये पता होंगी तभी आप उसमें चूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें प्रधान की पूछेगा तो आपको इसमें से 3 देके और पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सी नहीं है। आप सपोज करो आपको ये दे दिया, ग्राम, विश्व और जन दे दिया, ये पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी आपकी, ये 3 ऑप्शन में दे दी और एक आपको दे दिया ग्रामीण। ठीक है? क्योंकि वो सिमिलर देता है, तो आप लोग है ना कंफ्यूज ना होए। तो ये आपको लर्न होगी ना, तभी आप नेक्स्ट उस पे कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए कुलप, गृहपति, ग्रामीण और ये दिया हुआ विषपति, विषपति और जनपति। ठीक है? अब देखो इसमें आप लोगों ने वो पढ़ी होगी बहुवचन, एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे ना।
तो आप उससे कर सकते हो। प्रधान देखो, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई किसी भी एक पार्टिकुलर उसकी होती है, जैसे आप बोलते हैं। अब परिवार क्या होता है कि पूरी एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। परिवार या कुल होगा तो आपका परिवार क्या होगा, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब परिवार के अंदर आता है। तो एक कम्युनिटी की बात करता है। प्रधान का मतलब होता है कोई एक जैसे मेन मेंबर जिसको बोलते हैं, जैसे आपके बोलते हैं ना प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो एक पूरे देश का एक प्रधान हो गया ना, उस तरह से बात कर रहे हैं। अब देखो, ग्राम होता है गांव, और उसके जो गांव में रहते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीण। विश और विशपति, ये एक छोटे लेवल पे होती है, और ये एक जो प्रधान होता है वो बड़े लेवल पे होती है। तो आप इसको अगर आप जैसे आपने नंबर वगैरह किए है ना, जैसे एक वचन बहुवचन किया, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। इकाई जो होती है वो छोटे लेवल पे कम्युनिटी की बात कर रहा है, और प्रधान जो होता है एक बड़े लेवल पे होता है। तो इसको आप उससे जैसे ग्राम को ग्रामीण और विश को विशपति बना दिया। तो जहां पे इनके देखो देखो जो बहुवचन बन के चले गए, तो आप उससे मतलब एक लर्न करने का एक तरीका है। आप कई बार जो है आपकी ट्रिकी जो अगर करेंगे तो उससे जल्दी लर्न होएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, ये किसकी बात कर रहा है कि अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जन थी। किसकी, ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक जीवन की बात कर रहा है ये। तो इसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, जन थी। जन विषयों में बटे हुए थे, विष ग्रामों में। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आपको पूछेगा, बताइए जो जन है वो इसमें निम्न में से जो है किसमें बटे हुए थे, विषयों में बटे हुए थे और फिश ग्रामों में बटे हुए थे। देखो यहाँ से नीचे से ऊपर आप इस डायग्राम को करेंगे ना, यहाँ से देखो, जन जो थे विष में थे, विष जो थे ग्राम में थे, और ग्राम में के अंदर क्या होता है, परिवार होता है, कुल या परिवार होता है। तो ये नीचे से पहले जन, जन एक उसकी पार्टिकुलर एक मेंबर की बात कर रहा है, एक पर्सन की बात कर रहा है, जन, और फिर विष होते थे, ठीक है। विष के बाद फिर ग्राम, और ग्राम के बाद जो है परिवार या कुल आता है, ठीक है। ये आपके नीचे से ऊपर तक चल रहा है। सबसे छोटी इकाई इसने जो है किसको माना गया है, सबसे छोटी इकाई परिवार का जो मुखिया, यानी पिता, बड़ा भाई, दादा दादी, जो भी होता है अपने अपने परिवार में, जो भी परिवार के अंदर जो भी होगा उसको माना जाता है। या तो पिता, आजकल जैसे एकल परिवार हो रहा है तो उसमें आपके पिता जो है सबसे बड़ा जो है मुखिया माना जाता है। या फिर पिता नहीं है तो बड़ा भाई जो है मुखिया होता है। उस मुखिया को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो जो मुखिया होता है उसको कुलप कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसको ये क्वेश्चन इसी तरह के पूछा जाता है कि जो घर का मुखिया होता है उसको कुलप कहा जाता है। कई कई कुलों में मिलकर ग्राम मिलता है। जब कुलप अगर कई मिल जाते हैं तो उसे ग्राम कहते हैं, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते हैं। अगर जैसे आप लोगों ने जो गांव के से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा कि जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ग्राम से बड़ी जो संस्था होती है वो विश होती है। ग्राम से बड़ी संस्था क्या होती है, विश होती है। देखो, आप इस पैराग्राफ से पहले ना आपको ये चीज अगर आप नीचे से ऊपर करेंगे कि जन, जन से विश, ग्रामीण, तो आप इसको, ये पूरा पैराग्राफ आपका इस डायग्राम के अंदर है, तो आप इस डायग्राम को नीचे से ऊपर तक करिए। पहले जन छोटा होता है, फिर विश होता है, विश को ग्राम कहते हैं, ग्राम से जो परिवार वगैरह होते हैं तो उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उसे कुलप कहा जाता है। ये जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका स्वामी विषपति होता है, इसका स्वामी कौन होता है, विषपति होता है। जो ग्राम की संस्था होती है ना, विष, विष के जो मुखिया होता है उसको विषपति कहते हैं, ठीक है। कई विषयों के समूह को जन कहा जाता है। देखो, कई जो विष होते हैं, जो विष होते हैं ना, विषों के समूह को हम जन कहते हैं। विष का जो समूह होगा उसको जन कहता है। ऋग्वेद में 5 जनों, जैसे पुरु, ये देखो ऋग्वेद में जो जन होते हैं ना, ये जो ये पुरु, पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और ध्रुव का जो है वर्णन मिलता है। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ऋग्वेद में वो एस्टेट की खासियत है, इस चीज का आप ध्यान रखें कि वो ज्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पूछेगा कि ऋग्वेद में 5 जन होते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा नहीं है। वो 3 इसमें से देगा और एक इसमें से डिफरेंट दे देगा, वो यहाँ से उठा कर दे देगा इसमें से कोई भी, ठीक है। तो या इसकी जगह ये दे देगा, कुलप दे देगा। तो इस तरह के वर्ड वो यूज करता है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सबसे पहले नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। उसके बाद फिर आप, अब देखो, प्रू, तुर्वस, यदु, अनु और ध्रुव, इसका जो है वर्णन उसमें ऋग्वेद के में मिलता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले राजा होता है, राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामीण और कुलप।
इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले राजा का पद सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पुरोहित का होता है, फिर विस्पति का, फिर ग्रामीण का, फिर कुलप का। ये पूरी सीरीज़ इसको ना सीरीज़ में डालने के लिए बोलता है। क वो क्या करेगा, बोलेगा कि अब बताइए बड़े से छोटे का बताइए और या छोटे से बड़े का बताइए। तो ये आपको ये सीरीज़ भी आपको लर्न करनी है। मैं आपको साथ-साथ क्वेश्चन बताती चलूँगी, ठीक है? तो आप उस हिसाब से करिए। इसमें पूरी सीरीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है, बहुत अच्छे से इसको इसमें लर्न करना है इसको, ठीक है? इसकी उल्टी सीरीज़ भी पूछ सकता है। छोटे से बड़ा पूछेंगे तो कुलप, ग्रामीण, विस्पति, पुरोहित और राजा, और बड़े से छोटा पूछेंगे राजा, पुरोहित, विस्पति और ग्रामीण, कुलप है। और भाई क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी एस्टेट आने से पहले ही उसकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। देखो, आप जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, आपको इसकी है ना प्रैक्टिस कराऊँगी। जो प्रीवियस पेपर है ना उनकी प्रैक्टिस कराऊँगी, लेकिन जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो वो आप पेपर की तैया उसकी जो प्रैक्टिस करते हैं ना उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो आप इसको मेरे को ज़रूर इसको लाइक करें इसको वीडियो को, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो जो है पसंद आ रही है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जैसे कि उनको भी आने वाले एस्टेट से पहले ही बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और फिर आपको प्रैक्टिस का भी जो है टाइमिंग अच्छे से मिल जाए। अब देखो, देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था और जनों के आपसी संघर्ष को दशराग युद्ध कहा जाता है। अब देखो, देश के लिए इन्होंने किया। आप अपने को देखो, आप कुछ चीज़ें हैं ना, आप अपने आज के उसको भी देख के चल सकते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया है, भारत को हम राष्ट्र भी तो कहते हैं ना, तो देश के लिए राष्ट्र शब्द का ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें आपके कॉमन सेंस पे भी काम करती है। तो जनों के आपसी संघर्ष को दशराज, जो इनके आपसी संघर्ष थे ना, इनको दशराग युद्ध युद्ध कहा जाता था। ये ध्यान रखना आपको। जो जन आपस में संघर्ष करते थे ना, तो उसके इसको संघर्ष को क्या कहा जाता था? दशराग युग भी कहा जाता था। जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन था जिसने 10 राजाओं के संघ को हराया था? सुदास था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ-साथ क्वेश्चन बताती चल रही हूँ। आर्यों की सेना में रथों और पैदल सैनिक होते थे। ये तो आपको पता ही है कि ये जो चीज़ें आपने महाभारत युद्ध देखा होगा, महाभारत जिसने देखी होगी तो उसमें, या कोई भी आपने मूवीज़ वगैरह देखे, उसमें जो रथ भी होते हैं, पैदल सैनिक भी होते हैं, धनुष बाण और मुख्य हथियार थे। ये सब उसके अंदर होता है, ये सब कुछ ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। बाणों के अगर भाग धातु निर्मित होने के लिए, ये भी आपको पता ही है कि जो तलवार, फरसे आदि का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ जो है, आप लोगों ने महाभारत वगैरह देखी होगी या कोई भी युद्ध देखा तो उस चीज़ के अंदर ये सब चीज़ें होती थी। युद्ध के भी नियम निर्धारित होते हैं। आपने महाभारत का देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद वो युद्ध नहीं करते थे। सूर्यास्त से पहले ही वो युद्ध लड़ते थे और रात को फिर वो रेस्ट पे थे। युद्ध आरंभ करने से पहले संगनाद करना, ढोल, ये सब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने महाभारत देखी है या कोई मूवी वगैरह देखी हो, सब उसके अंदर होता है। ये सब बस समझाने की चीज़ नहीं है। जहाँ समझाने का होगा मैं बता दूँगी। निशस्त्र शत्रु पर घायल होने पर या युद्ध से भागने पर इस पर कोई भी जो है किसी तरह का आक्रमण करना अनुचित माना जाता है। ये महाभारत के उसमें गीता में भी बताया गया है, श्री कृष्ण ने, कि कुछ युद्ध करने के ना कुछ नियम होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था। अब जन का जो अधिपत है, देखो, एक तो राजा किसको कहा जाता था? राजा को, ठीक है? लेकिन एक जो जन के अधिपति थे ना, उसको भी राजन कहा जाता है। राजन निरंकुश नहीं होते थे। सभा, समिति, विदत नाम संस्थाएँ उन पर अंकुश रखती थी। ये 3 संस्थाओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये तीनों जो संस्थाएँ हैं, इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएँ उन पर अंकुश रखती थी। कई अवसरों पर वे राजा का चुनाव भी करती थी और राजा को हटा भी देती थी। राजा शपथ लेते हुए बोलता था, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री बने थे हमारे मोदी जी, या कोई भी नेता बनता है तो वो बनने के बाद वो शपथ लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं इसकी शपथ लेता हूँ। ये सब चीज़ उसके अंदर होती हैं। तो राजा की शपथ क्या होती थी कि मैं यदि विश्वास करूँ तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कार्यों का फल ना मिले और मैं अपने स्थान पर जीवन और यहाँ तक कि अपनी संतान से भी जो है वंचित हो जाऊँ। मतलब ये शपथ लेता था, ये उसकी शपथ है। तो इस चीज़ का वैसे तो ये कॉमन है, ये सब आप लोग देखा भी होगा जितने भी ये लेते हैं कि अपने विधि-विधान के हिसाब से मैं अब जो है काम करूँगा, जो विधि में दिया गया है।
शांति स्थापित करना, झगड़ों का निपटारा, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करना, राजा के प्रमुख जो है कर्तव्य माने जाते थे। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस जस्ट रीड कर दी जा रही है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब चीजें राजा के कर्तव्य होते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, ग्रामीण आदि होते थे। वे राजा और प्रजा के बीच के में मध्यस्थ का काम करते थे। इन्हें अपने अपने भूभाग में शासन और का अधिकार होता था। आपने जैसे वो ये बोलते थे ना कि जमींदार वगैरह जो होते हैं, कई बार मूवी वगैरह में भी देखी होंगी, तो राजा के बीच में ये सब लोग काम करते थे। उस समय चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था। ये चीज आज भी है, जिनके लिए अपराधी को शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। ये नोट करने का है कि अगर कोई चोरी वगैरह करता है तो उस टाइम पे उसका क्या था कि उसकी मतलब मृत्यु दंड उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन शारीरिक दंड उसको दिया जाता था। ये आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये विशेषताओं में पूछ लेता है। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता, यह सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी। हरियाणा के गांव में आज भी घरों में हारे मिलते हैं, जिसमें हर समय अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। ये सब चीजें मतलब उसमें अग्नि को तो आज भी पवित्र, तभी तो शादी में सब शादी के लिए जो है अग्नि को ही पवित्र माना जाता है। तो अग्नि तो वैसे भी पवित्र है। ठीक है। ये आता है ऋग्वेद का सामाजिक जीवन कैसा है। ऋग्वेद का जो सामाजिक जीवन की बात कर रहा है, यहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा है। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ की। वहाँ के संयुक्त परिवार होते थे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वहाँ के जो परिवार थे ऋग्वेद में, वो संयुक्त होते थे। इसमें पिता, बड़ा भाई जो है परिवार का स्वामी होता था। इसमें किसकी बात करी गई है? पिता और बड़े भाई की बात करी गई है। ठीक है। इसमें संयुक्त परिवार में पिता या बड़ा भाई जो है स्वामी होता था, और उसके अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं था। वह बहुत प्यार से जो है परिवार चलाता था। आपने जो भी फैमिली वगैरह मूवी देखी हो, तो उसमें देखा होगा कि जो बड़ा घर का बड़ा मेंबर होता है, वो घर का मुखिया होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जो उसमें शासन चलता था। शासन इन द सेंस उसमें डिसिप्लिन वगैरह जो है अच्छे से उसमें मेंटेन किया जाता था। राजा लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। और उस समय जीवन, ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजा था ना, वो उसके परिवार में हस्तक्षेप नहीं करता था किसी तरह का भी। उस समय जीवन बहुत ही विशिष्ट, सात्विक और सदाचार पूर्ण होता था। उस काल के गांव में छोटे छोटे होते थे। उस काल के जो गांव होते थे वो छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास फूस के बने मकानों में रहते थे। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िए इसको। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की उन्होंने स्थापना की गई थी। ये कर्म पर आधारित थी। किस पे थी? सबसे पहले तो कर्म पे आधारित थी, और क्या थी? वर्ण व्यवस्था। ठीक है। वर्ण व्यवस्था किस पे थी? कर्म पे आधारित होती थी। वर्णों में कोई कठोरता नहीं होती थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ है, परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके वो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये 4 होते थे। तो वो जैसे पहले क्या होता था, आपने कभी देखा होगा अपने जो पूर्वज हैं आपके, दादा वगैरह, अगर उनसे सुना हो कि जैसे जिनका जो वर्ण होता था ना, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। हैं? जैसे कोबलर होता था, तो उनका काम यही था कि भई वो अ इसके अपने मतलब वर्ण के हिसाब से वो काम करता था। तो अब आजकल क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कि एक शूद्र भी जो है वो अच्छी-सी हाई हाई से हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, और जो ब्राह्मण है वो भी एक नॉर्मल जो है काम कर रहा है। आजकल ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे भी क्या था कि वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि अपने जन्म के उससे नहीं, यानी जो जन्म में सपोज करो उसका जो एससीबीसी में जन्म हुआ, तो वो एक बड़ा ऑफिसर जो है अपने कर्म के, अगर उसका कर्म अच्छा है तो उस पे भी अपने अच्छे पोस्ट पे जा सकता था। ये उसमें वर्ण व्यवस्था में दिया हुआ है उसकी। ठीक है। ये 4 वर्ण व्यवस्था होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 4 जो है वर्ण होते थे। अब आश्रम व्यवस्था होती थी। उस टाइम पे मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। अभी देखो, ये चीज पूछा जाता है कि सबसे पहले तो जो था कि ब्राह्मण, सबसे पहले तो क्या होता था कि ब्रह्मचार्य आश्रम होता था। यानी 1 से 25 तक आपने आज भी देखा होगा कि अपने करियर बनाने का स्कूल कॉलेज लाइफ होती है, तो ये ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। फिर 25 से 50 की अगर एज की बात करें, तो ये गृहस्थ आश्रम होता है।
50 से 75 की ये वामप्रस्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वामप्रस्थ, क्योंकि देखो ब्रह्मचार्य भी मतलब मोस्टली बच्चे अगर थोड़ा लॉजिक लगा कर लेते हैं। गृहस्थ का सबको पता है कि 25 से 50 तक, जब 25 की एज में जो है शादी होती है, 24-25 की एज में, और फिर वो गृहस्थी जो है वो करता है। और फिर उसके बाद 50 से 75 तक वामप्रस्थ आश्रम होता है, और 75 से 100 तक जो है संन्यास आश्रम होता है। तो संन्यास जो है सबसे लास्ट में आता है। वामप्रस्थ जो होता है, जब उसकी पूरी 50 के बाद उसकी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी कम हो जाती है, और वह पूजा पाठ वगैरह में जो है लग जाता है। संन्यास इन द सेंस 75 के बाद क्या होता है कि संन्यास इन द सेंस प्रॉपर ही उसका मतलब गृहस्थ जीवन से, ब्रह्मचार्य से, सब चीजों से जो है वो करके भगवान के जो है ध्यान लीन हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो इन अवस्थाओं में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, गृहस्थ जीवन में विवाह करना और धन कमाना, वामप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जिसको मैं ज्यादा एकदम हाईलाइटेड कर रही हूँ ना, तो वो चीजों को ध्यान रखना है। गृहस्थ में सबको पता है कि विवाह और धन कमाना होता है, जो आजकल हम जो लाइफ डेली हमारी जो लाइफ चल रही है। और ब्रह्मचार्य में भी आपको पता ही है कि शिक्षा प्राप्त करना होता है, स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है। ये वामप्रस्थ होता है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एज क्या होती है, समाज के हित के लिए कार्य करना होता है। और संन्यास में तो मोक्ष की प्राप्ति की बात आ जाती है कि वहां तक तो लोग अगर वैसे तो एज कम होती है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर उसमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ उसका कदम बढ़ता है। मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि उद्देश्य भी जो है निर्धारित होते हैं। ये सब चीजें ना, इनके उद्देश्य जो है निर्धारित होते हैं। ये चार चीजें, इनका ध्यान रखना। ठीक है, अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलना, फिर आपको ये नोट्स आके जाके जो है काम आएंगे। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इनको मत छोड़ना। ये जो जितने ब्लॉक्स दिए होते हैं ना यहाँ पे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बने ना भाई, इसके विश्वामित्र की बात कर रहा है। इसकी विशेषता दी हुई है कि जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। क्षत्रिय वर्ण क्या था उनका, क्षत्रिय था। लेकिन वो क्या थे, विश्वामित्र क्या बने थे, ब्राह्मण बने थे। नाभा नेरिष्ट वैश्य थे, ब्राह्मण बने। और उसने, और अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका, यानी नाभा ये दोनों का इनका पता होना चाहिए कि ये कौन से कुल में, क्योंकि विश्वामित्र जैसे सैमन ऋषि में पूछते हैं ना कि विश्वामित्र वगैरह, तो इस तरह से उसका ये जो थे ब्राह्मण बाद में बने थे, पहले क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। ठीक है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उन अनेक जो है संस्कार बताए गए हैं। अब खान पान देखो, इसमें दूध, घी, दही आदि का भोजन विशेष महत्व है, जो कि आजकल भी है। ये आप मेजरली गांव में देखेंगे तो दूध, घी और दही जो है उनका मुख्य भोजन पाया जाता है। वेशभूषा कैसी थी, ऊपरी भाग एक वस्त्र से ढका होता था जिसे वाश कहते थे। ये पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते थे। जो ऊपरी भाग होता था ना, इसको ये ध्यान रखना, जो शरीर का ऊपरी भाग का जो एक वस्त्र से ढका होता था उसे वास कहते हैं। सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को अधिवास, ये वर्ड आपको करने हैं। ये अधिवास किसे कहते हैं, जो सिर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे अधिवास कहते हैं। और जो पैरों पर पहने जाने वस्त्र को नीवी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए नीवी किसे कहते हैं। फिर आप क्वेश्चन ढूंढते रहते हो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया स्टेट वालों ने। तो ये यहाँ से ऐसे पूछता है। जो शरीर को ढकता है उसको वास कहते हैं। जो आपके सिर के ऊपर को बोलता है, वास के आगे अधि लगा दिया तो उन्होंने अधिवास। आप लोगों ने उपसर्ग वगैरह की होगी ना, जो उपसर्ग पढ़े होंगे, तो उसमें आपको हदी का वर्ड होता है जो ऊपर पहना जाता है, और जो पैरों में पहना जाता है उसको नीवी कहते हैं। ठीक है। आभूषणों में स्त्रियां केशबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद और पैरों में कड़े आदि जो है पहनती थी। केशों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल वगैरह, ये सब चीजें वो करती थी। और मनोरंजन के आखेड़ रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वाद्य, नृत्य आदि से भी मनोरंजन जो है उनका किया जाता था। शिक्षा कैसी थी, मैंने जो क्वेश्चन मेन थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी, जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ आचरण रखना, रखते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनना। वैदिक ऋषि सभी जो है मंगल कामना करते थे। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में दिया हुआ जो संज्ञान सूक्त है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि दे जिसे हम सब मिलकर रहे और प्रिय बोले से हृदय बनकर मिल बांट कर जो है धन धान्य का उपयोग करे। हमारी प्रवृत्ति द्वेष, राग द्वेष रहित और प्रेम पूर्वक हो। ये सब चीजें हमें कहाँ पर मिलती है, पूरा का पूरा दे देंगे। पूछेंगे कि बताइए कि ये हमें जो है कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, किस में मिलता है। इस तरह से वो क्वेश्चन जो है वो पुट करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है, जो ऋग्वेद के जो संज्ञान सूक्त है ना,
संज्ञान सूक्त की, क्योंकि वो डेप्थ में जाएगा तो ये पूछेगा कि ये बताइए कौन से सूक्त में है। ठीक है, तो ये कौन से सूक्त में मिलता है, ऋग्वेद के अंदर सूक्त दिए हुए थे ना, तो ये संज्ञान सूक्त में जो है इन्होंने संज्ञान सूक्त में इसमें बताया गया है। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की कामना करते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए धन दान से परिपूर्ण हो और प्रत्येक जन और जन समूह पर कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। ये सब चीजें उसमें ऋग्वेद के अंदर जो है दिया गया है। अब आता है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेद में कैसी थी? अब स्त्रियों की जो समाज में स्थिति थी वो अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में होते ही थे उन्हें, मतलब जो आजकल है वो दिया हुआ है कि जब लड़की जो है समझदार होती थी उसी एज में जो उसकी शादी होती है। उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने पढ़ने लिखने और जो था वो उसको सब अधिकार उसको मिले हुए थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस टाइम पे नहीं था, ये आपको नोट करना है कि ऋग्वेद में जो था वो पर्दा प्रथा जो थी वो उस टाइम पे नहीं थी। जो उसको बोलते हैं ना, घूंघट वगैरह बोलते हैं आम भाषा में। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। विवाह को पवित्र और स्थायी संबंध माना जाता था। विवाह के बाद पत्नी घर पर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये वर्ड है ना इस तरह के, इनका ध्यान रखना है कि अगर जब वह विवाह के बाद अगर वो लड़की मायके में आती है तो उसे सॉरी, विवाह के बाद पत्नी जब घर पे आती है, यानी जब शादी के बाद ससुराल में जाती है तो उसे गृह स्वामिनी कहा जाता था, यानी घर की मालकिन उसे कहा जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी जैसे अपाला। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए कि जो ऐसी स्त्री जिन्होंने शादी नहीं की थी वो कौन कौन सी थी। अपाला, विश्वपारा और घोषा, ये तीन स्त्रियां थी जिन्होंने जो है, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछेगा कि निम्न में से, मैंने पहले ही बताया कि हरियाणा की खासियत है, जो एस्टेट होता है तो एस्टेट की खासियत है कि वो नहीं वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब आता है धार्मिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। यानी अगर शादी हुई है तो उसमें क्या होता था कि अगर पत्नी नहीं है तो कोई किसी भी धार्मिक कार्य को, पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते थे। अब आता है आर्थिक वेद में आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि और पशुपालन की बात करता है कि पशुपालन और कृषि कैसा था। ऋग्वेदिक आर्यों की आय का जो प्रमुख साधन था वो कृषि और पशुपालन था। व्यक्ति गत भूमि को उर्वरा और सामलती या साझे भूमि को भी खिल्ला कहते थे। ये वर्ड आपको याद करना है। मैं जिस पे फोकस करती हूँ उन चीजों को याद करना, वहीं से क्वेश्चन उठाता है कि जो व्यक्तिगत भूमि यानी किसी की पर्सनल जो जमीन होती थी उसको उर्वरा या सामलाती कहते थे, या सांझी भूमि को खिल्ला है। जो सांझी भूमि इन द सेंस कॉमन भूमि होती थी, जैसे सपोज करो परिवार में जो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अगर वो इकट्ठी जमीन को यूज कर रहे हैं तो उसके खिल्ला कहते थे, जिसे पशुओं को चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय लोग फसलों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई को जानते थे, और बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग होता था। वैसे तो सिंचाई का मुख्य साधन जो है वर्षा था, परंतु कुओं से भी जो है सिंचाई करने का उल्लेख उसमें पाया गया है। तो जो व्यक्तिगत भूमि होती थी उसको तो उर्वरा और सामलती कहते हैं, और सांझी भूमि को खिल्ला कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। फिर ये चीज ध्यान रखनी है, जो ऋग्वेद में क्या था, होत्र। जो ऋग्वेद को होत्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत। आप कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाना, तो उसमें आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ऋग्वेद को जो है क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। सामवेद को उद्गाता, सामवेद को उद्गाता, क्योंकि इसमें संगीत का वो मिलता है, तो गाने वाला, यानी सामवेद जो है संगीत का इसमें उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद को उद्धर, अधर्व्यू, संगीत यजुर्वेद को अधर्व्यू, और अर्थवेद को ब्रह्मा, अर्थवेद को ब्रह्मा। अब देखो इसको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। अब जो सामवेद है ना, इसमें जो है गायन का, संगीत का काफी उल्लेख मिलता है, तो गाने वाला कौन सा है, सामवेद। ठीक है। और ऋग्वेद को होत्र कहते हैं। यजुर्वेद देखो ऊ की मात्रा इसमें वैसे ट्रिकी, अगर ट्रिकी उससे लर्न करे वैसे लर्न ना होए, तो जो ऊ की मात्रा यजुर्वेद में होती है और ऊ की मात्रा इसके अंदर दी हुई है, तो अधर्व्यू। ठीक है, यजुर्वेद। और अर्थवेद में जो होता है कर्म कांड वगैरह का, इन चीजें इसमें अर्थवेद में पाई जाती है, जितने भी कर्म कांड होम पूजा वगैरह का है, तो इसीलिए इसको ब्रह्मा कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक ट्रिकी है जो लर्न करने का एक तरीका है।
अब आता वहाँ का जो पशुपालन था वो कौन-कौन से थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि जो है पशु पाले जाते थे। पशुओं को पशुपालकों को गोप कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि गोप गोप आप उससे कृष्णा से भी कर सकते हैं कि जो वो उसको गाय को चराने के लिए जाता था उसे गोपाला बोला जाता था। तो उससे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप ट्रिकी करें, कुछ क्वेश्चन आप जो है लॉजिक से करें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लर्न करने की होती हैं। गाय का दूध मुख्य आहार होता था, बैल हल चलाने और बैलगाड़ी खींचने के लिए, ये सब कॉमन है, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोग इसको रीड कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा। घोड़ों का जो रथों और युद्ध क्षेत्र में प्रयोग, घोड़े तो आपको पता ही है कि या तो रथों में यूज़ होते थे या फिर जैसे आप घुड़सवार वगैरह जो है रथों में उसमें युद्धों में उसका प्रयोग करते थे। शिकार के लिए कुत्ते काम में लिए जाते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वह उतना ही धनी माना जाता। पहले ये चीज़ें होती थी कि जिसके पास जितने भी एनिमल वगैरह ये जो गाय भैंस होते थे ना, ये सब चीजें जिसके पास ज्यादा होंगे वो धनी उतना ही माना जाता था। आखेट, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता था है कि आखेट का मतलब बताइए क्या होता है, यानी शिकार को उसमें क्या बोलते हैं, इस हिस्ट्री में आता है। करना भी जो है प्रमुख कार्य था, जो धनुष बाण या जाल फैलाकर जो है उसका प्रयोग किया जाता था। अब आता है उद्योग। उद्योग वहाँ के कैसे थे? उद्योग और शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलन था। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धातु उद्योग, कुम्हार आदि का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र जो है पाए बनाए जाते थे। चमड़े के कीड़े चमड़े के कोड़े, लगाम, डोरी और थैले आदि जो है बनाए जाते थे। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी उस समय जो है मिले हैं। उस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाले नाई, शल्य चिकित्सक, गायक, वादक, नर्तक आदि का भी उल्लेख मिलता था। चौवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिकित्सा का चौवन ऋषि को किस वजह से जो है जाना जाता था, तो उसे चिकित्सा के लिए जाना जाता था। चिकित्सा के लिए जो आजकल जिसको डॉक्टर बोलते हैं ना, वैद्य के रूप में उसको माना जाता था। इसकी जो बुक आई थी वो भी चिकित्सक के लिए ही इन्होंने चौवन ऋषि ने लिखी थी। चौवन ऋषि का तो उसमें भी हरियाणा जीके में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उस काल में व्यापार भी होता था, व्यापारियों को पणी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापार को व्यापारी जो होते थे उसको क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था, जो आजकल होता है। व्यापार वस्तु विनिमय होता था। पहले के लोग जो थे वस्तु के मतलब चीज के बदले में चीज का जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गायें होती थी। उस काल में गण प्रात शब्दों का उल्लेख करते थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना कि जो गाय उनका साधन क्या था, गाय वस्तु विनिमय का गाय गाय होता था। उस काल में गण व्रात शब्दों का भी उल्लेख किया जाता था, जो संभवतः व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी उस टाइम पे ये पूछ सकते थे कि उस टाइम पे जो है ऋग्वेदिक काल की अगर उसकी बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो क्या ब्याज लेन देन करना सही माना जाता था। इसमें कई बार वो बोलते हैं ना कि सही माना जाता था, बताइए कि इसमें मतलब कारण और वो पूछते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पुट कर सकता है। अब आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन वहाँ कैसा था? बहुदेववाद था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, केशवरवाद था, बहुदेववाद था, या नश्वर यो होते थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक थे। इसीलिए उस काल के धर्म को प्राकृतिक धर्म जो है कहना ज्यादा उचित लगता है। उस समय के देवी देवताओं का तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। ये सभी अपने अपने वर्ण के प्रमुख देवता थे। इस काल के देवी देवताओं को कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऋषि था ना, ये दीर्घतमस ऋषि जो था, वो एक सत प्रिया बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये किस ऋषि ने कहा है। ठीक है, सत्य एक है और विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। ये दीर्घ तमस ऋषि था, उसने ये बात कही है। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिला है। सूर्य के जो है देवता वो अश्व, आप लोगों ने कभी सूर्य की वो देखी होगी, फोटो देखी होगी, तो उसमें घोड़े, 7 घोड़े होते हैं। और इंद्र का जो है ऐरावत, आप लोगों ने देखा भी होगा, इंद्र का जो हाथी था वो ऐरावत हाथी। ठीक है,
अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन वगैरह जितने भी आपने ये देखी होगी, रामायण महाभारत वगैरह देखे होंगे, वो सब लोग देवताओं को पूजा करने के लिए वो जंगलों में जाते थे, वहां यज्ञ हवन वगैरह वे सभी लोग करते थे। तो ये सब सबको पता है। आज भी हरियाणा में, आप हरियाणा का जो करिकुलम है, इसलिए इस बुक में जो है बार बार हरियाणा की बातें की गई हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए। आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर जैसे गांव के लोग इकट्ठे होकर पुण्य करते थे, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेदिक कार्य भी जो है मिलकर यह हवन करते थे। आजकल आपने देखा होगा गांव में जब ये आपका मई जून आता है, उस टाइम पे वर्षा नहीं होती, या फिर फसल के लिए अगर आपको पानी की जरूरत है और वर्षा नहीं होती, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे, हवन वगैरह पूजा पाठ करते हैं, भंडारे करते हैं। तो वही सेम चीज इसमें होती है। अभी आप देखा होगा लास्ट 2 मंथ में जो है बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी का हाहाकार होता था, हर जगह पूजा पाठ वगैरह चल रहे थे। वही सेम चीज हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा मंदिर आदि का उल्लेख नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डबल टिक कर देती हूँ इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इसको ध्यान रखिए। ये जो वहां पर है ना, ऋग्वेद में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो या फिर विशेषताओं में दे देगा, उसमें 3-4 विशेषताएं दे देगा, तो इसमें बोल देगा, या नहीं की जगह कहेगा कि मंदिर पूजा मंदिर का जो है वहां पर उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजा और मंदिर का उल्लेख उसमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए भी उसका मानवीकरण किया गया है। अग्नि के 3 रूपों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य की अग्नि, वायु लोक में बादलों में कड़कने वाली विद्युत अग्नि। इसी प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण जो इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ना इसमें क्वेश्चन कई बार अगर उसने पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना होगा, डिफिकल्ट बनाना होगा और डेप्थ में जाना होगा, तो वो क्या करेगा, जो ये आपका दिया हुआ है ना धार्मिक जीवन, तो इसमें से क्या करेगा, इसमें बोलेगा कि ये बताइए, या यहाँ पे ऋषि का नाम चेंज कर देगा कि ये उसने बात कही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उस ऋषि ने बात कही थी नहीं कही थी। फिर दूसरा कर देगा कि जो सूर्य का, अब ये अश्व वगैरह है, इसको सूर्य के का इनके आपस में इसको चेंज कर देगा वाहनों को। और ऋग्वेद में जो है मूर्ति पूजा इसका उल्लेख मिलता है, तो यहाँ नहीं। अगर ऊपर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप उसको यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव एज इट इज रहेगा, बताइए ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पर क्या करेगा, वो नहीं कर ये पॉजिटिव कर देगा इसको। ठीक है, और इसमें इसका यूज कर लेगा। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर उसको डिफिकल्ट बनाना होगा क्वेश्चन तो ऐसे जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता है इंद्र, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता, ये आपको तीनों देवता जो है अच्छे से लर्न करना है कि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सा उसका देवता है। ये तीनों देवता इसको डाल देगा, अग्नि, पृथ्वी, सोम को डाल के वो बोलेगा कि इसमें से अग्नि का देवता कौन सा, सॉरी अंतरिक्ष का देवता कौन सा। तो अंतरिक्ष में रहने वाले, देखो पृथ्वी के देवता ये कैसे हैं, देखो पृथ्वी है नीचे है, अग्नि है वो भी नीचे है, और सोम क्या होता है, सोमरस जो आपको वगैरह वो किया होगा ना, तो इस सोम का जो है इसको बोला था सोम देवता। आकाश के देवता का मतलब क्या होता है, आकाश में आप सूर्य दिखाई देता है, सूर्य को ही आदित्य बोलते हैं। ठीक है, आदित्य। और वरुण, ये वरुण क्या है, ये वरुण भी जो आप बारिश वगैरह होती है ना, वरुण देवता जो बोलते हैं। और इंद्र, इंद्र जो होता है अंतरिक्ष में होता है, रुद्र, वायु और ये जो अंदर है ये उसमें अंतरिक्ष में होता है। तो ये पूछ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी के देवता को निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें से 3 उठा देगा, एक इसमें से दे देगा, या इसमें से उठा लेगा और इसमें से एक दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा नहीं है, या आकाश का देवता पूछ लेगा। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऋग्वेद मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था, और उस काल के शत्रुओं को असुर कहते थे, ये सबको पता है। वृत्रासुर, वृत्रासुर संभवतः एक प्रकृति की घटना थी जिसमें रेत का बवंडर होता था, और जहां पानी की कमी हो दूसरे मनुष्यों के शत्रु जिन्हें राक्षस माना जाता था। ये राक्षस दस्यु संभवतः वे लोग होते थे जो पूजा पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे। ये इस तरह के क्वेश्चन पुट कर लेता है कि जो दस्यु होते हैं, राक्षस नहीं कहेगा वो, जो दस्यु होते हैं संभवतः उन लोगों को कहा जाता है जो पूजा अर्चना करते हैं या नहीं करते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो वो पूजा अर्चना नहीं करते, उसे दस्यु कहा जाता है। और एक था, एक ये वृत्रासुर। वृत्रासुर, वृत्रासुर क्या होता है, आप बोलो उसमें पूछेगा कि एक राक्षस है उसमें, या असुर है या देवता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें ये रेत का जो बवंडर है, वृत्रासुर किसे कहा गया है इसमें, जिसमें रेत का बवंडर उठता है और पानी की इसमें कमी होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जंगलों में रहते हुए मांस भक्षण वगैरह करते थे, या हवन जो आप देखो, जो भी उस टाइम पे जो राक्षस वगैरह होते थे वो मांस मदिरा वगैरह इस तरह का जो है यूज करते थे। आपने जितनी भी ये पढ़ी होगी राक्षस वगैरह का, उनका यूज कर खाते थे। यज्ञ हवन करने वाले व ऋचाओं को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे, जो सभी वर्णों से होते थे। उस काल में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता था। उस काल में छुआ-छूत भी नहीं थी। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की जो है उसमें प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म और कर्म कांड में विश्वास भी झलकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसमें देखो मंदिर और पूजा पाठ वगैरह जो है उसमें ऋग्वेद में जो मंदिर थे, जो यहाँ पे बताया था ना कि मूर्ति पूजा और मंदिर, यानी अगर देखो मूर्ति पूजा नहीं होगी तो मंदिर भी नहीं थे, इस चीज का ध्यान रखना। और एक दूसरा है ऋग्वेद में पुनर्जन्म और कर्मवाद पे जरूर विश्वास था। ठीक है। फिर अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि ये संस्कृति के आधार पर विकसित यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तीनों विदों पर लिखी गई टीकाएं। इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि आपके तीनों वेद होंगे इसके अंदर। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद, यानी ये जो संस्कृति जो ऋग्वेद में होती थी इसके आधार पर तीनों वेदों की जो टीकाएं इसमें होती है। ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य ग्रंथ, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, उपनिषद और छह वेदांग शिक्षा, कल्प वैश्य। अब देखो इसको आपने क्या करना है, ये तो पैराग्राफ में इन्होंने दी है। आपको क्या करना है इसके अंदर, जो उत्तर वैदिक काल है वो ये तीनों विधाओं पर तो लिखी गई है। और फिर इसमें क्या होता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखोगे और अर्णक ग्रंथ लिखोगे। ठीक है। उसके बाद आपको उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, उपनिषद वेद, ये सब आपने क्या करना है, अलग से लिखना है इसको। ठीक है। फिर उसके बाद छह वेदांग थे। छह वेदांग के अंदर क्या आती है आपकी, छह वेदांग के अंदर ये आप छह वेदांग लिख के और उसके फिर आपको क्या करना है, एरो देना। फिर आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, इस तरह से आपको राइट करना है। ठीक है। क्योंकि इस तरह से आप राइट करेंगे तभी आप उसको छह वेदांग जो है ये दिए हुए थे। क्योंकि उसमें पूछेंगे कि ये बताइए उत्तर वैदिक काल में जो छह वेदांग होते हैं उसमें आपका इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, या इसके छह वेदांग इसमें से आपको दे देंगे तो आपको इसके अंदर ये भी मिलेंगे, आपके धनुर्वेद और ये चीजें भी मिलेंगी। तो आपको ये वेदांग ध्यान रखना है। इसके अंदर वेदांग के अंदर क्या था, शिक्षा, कल्प थी, व्याकरण था, ज्योतिष और निरुक्त और छंद आदि सब कुछ थे उसके अंदर। उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी इसके अंदर मिलती है। उत्तर वैदिक काल की तिथि प्राय 1500 से 1500 से पूर्व से लेकर 1000 पूर्व तक के बीच जो है मानी जाती है। देखो अगर वैदिक काल की बात करें तो 6000 से लेके 1500 तक थी, यहाँ तक खत्म हो गई थी। अब आपका उत्तर वैदिक आ गया तो 1500 से 1000 पे आ गई है। ठीक है। वो 6000 पे थी ना, 6000 मैंने बताया था। तो वो उसमें क्या था, जो वैदिक काल था वो 6000 से लेके, ये ना मेरा पेन आज काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। 6000 से लेके 1500 तक था ये। ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1500 से वो खत्म हो गया था वैदिक काल। अब 1500 से लेके 1000 तक जो है इसके बीच का ये उत्तर वैदिक काल ये माना जाता है। यह समय आर्यों की प्रगति का काल माना जाता है। संख्या की दृष्टि से बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी उनका विस्तार हुआ था। जो ये समय था ये कौन थे, आर्य थे। आर्य। ठीक है। कौन से थे ये, आर्य। ये जो काल था, ये जो टाइम पीरियड था ये आर्यों का माना जाता है। और इसमें क्या था कि उन्होंने यमुना नदी को पार कर लिया था और पूर्व में बंगाल तक फैल चुके थे, दक्षिण में भी जो है विंध्याचल पर्वतमाला तक पार कर ली थी। इस काल की विशेषताओं को अब अलग अलग इन्होंने राजनीतिक वगैरह इन्होंने दिया गया है। ठीक है। तो ये इसके अंदर ये आपने नोट करना है कि आर्य जो है कहाँ कहाँ तक फैले थे। गंगा यमुना ऊपर से लेके गंगा यमुना को पार करके वो वहां के जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहां तक वो फैल गए थे। फिर साउथ में गए, साउथ में विंध्याचल पर्वतमाला जो है उन्होंने वहां तक भी पार कर लिया। यानी इस एरिया तक जो है ये आर्य लोग फैले हुए थे। अब आता है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड है भाई, आप इसको ना उसमें यूट्यूब पे एक वो फंक्शन दिया होता है, वहां पे जाकर आप जो है स्पीड को स्लो या वैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी बड़ा है और वीडियो भी काफी लंबी बन जाती है। ठीक है। मेजरली काम है आपको चीज समझ में आनी चाहिए।
इस काल में ऋग्वेद की तुलना में राज्य बड़े होते थे, जिसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह और ये जो थे, इसमें जो आपका उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि उत्तर वैदिक काल में जो राज्य थे वो कौन कौन से थे। इसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल और विदेह ये सभी राज्य थे। पुरु और भरत से मिलकर जो है कुरु बना था। ये किससे मिलकर बना था? जो पुरु थे ना, पुरु और भरत से मिलकर इन्होंने ये क्या बना था? कुरु। कुरु वंश का बना था। इनके राज्य में आधुनिक हरियाणा भी शामिल था। हस्तिनापुर की इनकी जो है राजधानी थी। आपने वो कौरव पांडव सुने ना, तो ये कुरु था वो। कुरु और भरत को मिलाकर जो है कुरु वंश बना था। परीक्षित और जन्मेजय इस वंश के महत्वपूर्ण जो है राजा थे। कुरु वंश के जो राज्य की बात करते हैं तो परीक्षित और जो है जन्मेजय इसके शासक थे। जन्मेजय की राजधानी आसंद थी। ये राजधानी जरूर करनी है भाई, ठीक है। असंध, जो आधुनिक असंध की बात करते हैं ना, असंध, तो आसंध धीवत जो थी इसकी इसकी सॉरी राजधानी थी, किसकी? जन्मेजय की। और पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था और कपिलय इसकी राजधानी थी। आपने ये चीज तो उसमें महाभारत में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी दिया गया है कि पांचाला को जो है गंगा यमुना के वहां पे उसमें जो है उसका उत्तर में जो इसका राज्य था और कपिल जो थी इनकी राजधानी थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आप लोगों को क्या करना है, पांचाल की जो राजधानी थी, पांचाल लिख के एरो देके और कापिल्य लिखना है। जन्मेजय के लिख के उसका एरो करके इसकी राजधानी आसन दीवित रखनी है। साथ साथ आप अपने नोट बनाते चलिए, तो ये नोट्स ही आपको जो है काम आएंगे। अब आता है जो राजा था उत्तर वैदिक काल में कैसा था। इस काल में राजाओं की जो शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। इस काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करते थे। सम्राट, विराट और राजा रिद्धिराज की जो है इन्होंने उपाधियां धारण कर रखी थी। उनके द्वारा अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, ये तीनों यज्ञ पूछे जाते हैं कि जो ये यज्ञ करवाए जाते थे, कि अश्वमेध किया जाता था, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जो है बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राजा का पद वशानुगत होता था, उसकी शक्तियां निरंकुश होती थी, परंतु फिर भी वह प्रजा के हित के में जो है कार्य करता था। अब आता है इस काल में मातृभूमि की रक्षा और देशभक्ति के प्रमाण में के रूप में अनेक प्रशंसक मिले हैं। अर्थवेद में अगर अर्थवेद की बात करें तो भुक्ति सूत्र 12 ये जो रेशो दिया हो ना, वन का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें लिखा है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अब ये जो आपको क्या करेंगे, कोटेशन दे देंगे। ये क्या करेंगे, ये वाली कोटेशन दे देंगे, ये वाली, भूमि मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ। तो उस कोटेशन देके और वो पूछेंगे कि बताइए कहाँ पर है। तो ये भूमि जो सूक्त है उसमें दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, भूमि सूक्त में रेशो पूछ लेते हैं, तो ये रेशो आपको ध्यान रखना है कि 12:1 का दिया हुआ है, इसमें 12:1। तो पृथ्वी विभिन्न जातियों, धर्म कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। अब यजुर्वेद दिया हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद दिया हुआ है। अब यजुर्वेद का जो रेशो दिया हुआ है 9:40 दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि विद्वानों और साधारण लोगों से क्या करवाई जाती थी, प्रार्थना की गई थी कि वे ऐसे श्रेष्ठ हों को राजा चुने जो अपने राज्य का विस्तार कर सकें। ये कहाँ पे किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। और इनका आपको रेशो भी पता होना चाहिए। उसमें विद्वान लोगों को आश्रय दे, धन संपदा से समृद्ध करे और सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव से विनम्रता से कार्य करे और अपने भूभाग को शत्रुओं से रहित रखे। अब ये चीजें क्या होगा, वो इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा और पूछेगा कि बताइए कि ये इसमें से निम्न में से क्या किसने कहा मतलब किसमें कहा गया है। या फिर वो ऐसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद में जो है जो ये चीजें कही गई है, तो ये आप ये उसमें आंसर में दे देगा। या तो ये क्वेश्चन बना देगा, ये आंसर पूछेगा, या ये क्वेश्चन बना देगा, ये आंसर पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से क्या किसे कहा गया था। अब ये मैप दिया गया है कि ये गांधार दिया हुआ है। गांधार उसकी जो थे ना वहाँ पे कुरु गांधार जो थी वो गांधारी थी। उसके पापा की ये गांधार नरेश की राजकुमारी थी ना वे। ये तेतरिया, कपिस्ता, ये पूरा इसमें दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ईमंत वगैरह दिया हुआ है। पांचाल इनकी जो है राजधानी दी हुई है। राजा से भी यह आशा की जाती थी कि वह धर्म, ऋतु या नियम के अनुसार कार्य करे, और क्योंकि सारा संसार नियमों और धर्म से ही बंधा हुआ है, धर्म की रक्षा का भार राजा पर था। ये सबको पता है, परंतु वह स्वयं
धर्म से ऊपर नहीं जा सकता था। जैसे आपने राम का देखा होगा, राम को पता था कि सीता जो है, जैसे ही वो राजा बना उसको पता था कि सीता जो है निर्दोष है, लेकिन वो फिर भी धर्म से ऊपर न जाकर सीता को अपने घर नहीं रख पाया था, उसे जंगल का दोबारा से जो है जंगल भेज दिया था। वह धर्म के सिद्धांतों को बदल नहीं सकता था। अधर्मी और स्वेच्छाचारी राजाओं की निंदा का भी इसके अंदर उल्लेख मिलता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो उसमें इसमें जो अगर अधर्मी और स्वेच्छाचारी राजा होता था उनका जो है इसके अंदर उल्लेख मिला है। राजा के कार्य इसमें ये राजा के कार्य दिए हुए हैं। उत्तर ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। राज्य व प्रजा की रक्षा और युद्धों में सेना का नेतृत्व करना पहला तो काम था। न्याय करना और प्रजा के जो है हित में कार्य करना, प्रजा के हित के काम करना राजा का पहला कार्य था। फिर दूसरा कार्य था उसको न्याय करना आना चाहिए राजा को, कि न्याय कैसे करना है। फिर आता था जो राज्य है वह प्रजा की रक्षा और युद्धों में सेना का नेतृत्व करना, ये सब राजा के कार्य थे। राजा प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर लेता था, जिसे अधिकारियों को वेतन देने और शिक्षा प्रजा हित के कार्य करने और राजमहल की आवश्यकताओं पर भी खर्च किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। अब देखो, ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति का बहुत ज्यादा महत्व था। तीन थी ना सभा समिति। और इसमें क्या था कि उत्तर वैदिक काल में इसमें महत्व कम होता चला गया था, इसमें ज्यादा महत्व नहीं था। राजा अपनी सहायता के लिए भागदूह यानी कर एकत्रित करने वाला, संग्रहिता, खजांची, सूत, सारथी, द्वारपाल, संदेश लाने ले जाने वाला, पालागल, पुरोहित, युवराज आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना, ये वर्ड लिख के और एरो दे के इसका मीनिंग पूछ लेता है। बताइए कि जो कर एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि कर एक उत्तर वैदिक, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था। उसके अंदर ये भागदू दे देंगे और संग्रहिता, सूत और द्वारपाल इस तरह से देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आकर एकत्रित करने वाले को भागदू, भाग देखो आप कैसे कर सकते हो। वैसे तो आप अगर थोड़ा सा ट्रिकी देखे तो भाग, भाग आपको कहाँ पे मिलता है, मैथ में मिलता है। और मैथ में मिलता है तो क्या होता है, उसमें टैक्स होते हैं। संग्रहिता, खजांची, संग्रहिता किसको बोलते हैं, खजांची। सूत, सूत का सारथी होता है, सूत का मतलब पुत्र भी होता है और सूत का मतलब सारथी होता है। आपको इसका जो ये मात्रा है ना, इसका आपको उसके अंदर पूछा जाता है ना, सिमिलर जो शब्द होते हैं उनके अर्थ होते हैं। तो सूत का मतलब सारथी। द्वारपाल ये तो पता होगा, संदेश ले जाने वाले को। द्वारपाल एक तो वो द्वार पे खड़ा होता है और एक होता है संदेश लाने ले जाने वाला। पालागल, पुरोहित, युवराज, ये सब का इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वर्ड आपको करके एरो करके इनका मीनिंग लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछता है वो अगर डेप्थ में जाता है तो। अब आता है सैनिक प्रबंध उनका कैसा था। राजाओं ने अपनी जो स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी होने लगा था। उनके अस्त्र शस्त्र में प्रमुख जो थे धनुष बाण होता था। ये सब आपको पहले भी इसमें सेम चीज है, तो ये से इसमें डिफरेंट क्या है, नुकले अगर भाग कई बार विषय मुझे भी होते थे। सैनिक युद्धों के अतिरिक्त कृषि जैसे असैनिक कार्य भी करते थे। जो सैनिक थे ना, युद्ध के अतिरिक्त वो क्या करते थे, कृषि वगैरह भी जो है करते थे। अब उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। छोटे झगड़ों का निपटारा जो था ग्रामीण किया करते थे। निर्दोषित करने के लिए अग्नि जल आदि परीक्षाएं भी होती थी। ये तो आपने उसमें सीता का आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में सब होता था। मृत्यु इसमें इस काल में भी मृत्युदंड, देखो वैदिक काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और इसमें भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अपराधों के लिए आर्थिक और शारीरिक दंड जो उनको दिया जाता था। और छोटे झगड़े अपने जो ग्रामीण होते थे, जैसे सरपंच वगैरह भी आज भी देखे होंगे, छोटे झगड़ों को जो है ग्रामीण वगैरह निपटाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये जो टेबल है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से लर्न करना है। सेनानी जो होता था सेनापति, सूत राजा का सारथी जो उसमें पड़ा हुआ है। अब आता है ग्रामीण जो गांव का मुखिया, ये ऊपर भी पढ़ा आपने वैदिक काल में भी। भागदूह, भागदूह क्या होता था, कर संग्रहता जो ऊपर बताया है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष, ये वर्ड पूछता है, इसमें से वर्ड देगा और या इसमें से क्वेश्चन देगा तो ये वर्ड पूछेगा। शता, प्रतिहारी, गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान होता है। महिषी, मुख्य रानी। पुरोहित, धर्म कार्य करने वाला। युवराज होता था राजा। अब इसमें जो मेजरली क्या पूछेगा वो, एक तो जैसे ये पूछ सकता है ये गोवी कीर्तन वाला, ठीक है। और एक जैसे सत्ता ये पूछ सकता है, एक बहादू है। और एक ये जो सूत है ये पूछ सकता है, क्योंकि सूत को ज्यादातर क्या है सब लोग क्या मानते हैं। और एक ये संग्रहिता, ये वर्ड आपको मेजरली लर्न करने हैं, बाकी तो आप सब लोगों को
पता है। ये जो महिषी है ना, आपने वो मूवी देखी होगी ना कि वो जो आई थी महिष्मति वाली, तो उससे आप कर सकते हैं कि मुख्य रानी को महिषी कहा जाता है। अब आता है सामाजिक जीवन उनका कैसा था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। परिवार पितृस्थात्मक होता था, अर्थात पुत्र को पिता के गोत्र से ही जाना जाता था। परिवार के बड़े पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना जाता। उसका घर की सारी संपत्ति और सदस्यों का पूरा नियंत्रण होता था। तो ये पता होना चाहिए, जो उस टाइम का वैदिक काल में समाज होता पितृस्थात्मक होता था, ये पूछा जाता है। अर्थवेद में लिखी एक कामना से सिद्ध होता है, पुत्र अपने पिता के प्रति भक्तिवान और अपनी माता के प्रति एक मन वाला होता था। पत्नी अपनी पति से सदा मधुर और विनम्र वाणी में बोले, भाई भाई से तथा बहन बहन से घृणा न करे, खाना पीना साथ हो, एक होकर यज्ञाग्नि के चारों ओर शामिल हो, चक्कर के अर्धे दूरी से जुड़े रहते हूँ। मतलब आपको ये, जैसे आजकल हर कोई सोचता है ना कि मतलब पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग एक साथ काम करते थे, पुत्र पिता जो है, पुत्र जो बेटा था वो पुत्र था, यानी बेटा था वो अपने पिता के प्रति बिल्कुल भक्तिवान, जैसे उसके लिए बस उसका पिता ही सब कुछ हो, ऐसी वो कामना करते थे। गाइस ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है और अभी चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 जो है मैं दूसरा डालूँगी। और आप इस वीडियो को जो लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक भी कर दिया करो भई, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको जो है कंटेंट भी समझ में आ रहा है और आपके लिए को काफ़ी हेल्पफुल भी है। और एस्टेट में देखना, आप इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हरियाणा का जो करिकुलम है ना, इसके हरियाणा बोर्ड का जो करिकुलम है, उसी बेस पे जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। और गाइज ये इसको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जिनको भी अपना नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पार्ट 2 मैं जल्द ही जो है इस पे डाल दूंगी। आपको कुछ टाइम के बाद ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इनसे जो है अपने नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते रहिए, और लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।